ओम शांति। 10 जनवरी 1994 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना। यदि 1 सेकेंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे ज़रूर। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो, शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं। सदा यह याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं, लेकिन हार हो जाती है। क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं। और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो। इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो हैं ना।
जानते तो हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में हैं। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है, गे नहीं हैं। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अभी करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है, विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। फिर दूसरे ग्रुप से प्यारे बाबा ने मुलाकात की। फरिश्ता बनना है तो मेरेपन के बोझ को समाप्त करो, सबके प्यारे बनो। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता आत्मा अनुभव करते हो। डबल लाइट का अर्थ ही है कि आत्मा लाइट और फरिश्ता स्वरूप भी लाइट। कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप में कर्म करने वाले। सभी फरिश्ता हो या गृहस्थी हो, बाल बच्चों का बोझ नहीं है। सब बोझ बाप के हवाले कर दिया, या अभी तक कोई मेरा है, पोत्रा मेरा है, यह मकान मेरा है, बाकी मैं बाबा का हूँ, ऐसे तो नहीं। सच्चे सच्चे बिन कौड़ी बादशाह हैं। एक कौड़ी भी नहीं, लेकिन बादशाह हैं। बिन कौड़ी बादशाह कितना अच्छा है। संभालना भी नहीं पड़े और हो भी बादशाह। ऐसे समझते हो। जब देह ही मेरा नहीं, तो देह के साथी, देह के पदार्थ और देह के संबंध, तन मन धन सब तेरा, कि मन तेरा और धन मेरा। ऐसे तो नहीं। योग तो लगाते हैं लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा। मेरापन नहीं हो। मेरापन बोझ है और बोझ नीचे ले आता है, फरिश्ता बनने नहीं देगा। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो फरिश्ते हो या कोई ना कोई बोझ अभी रहा हुआ है, आई वेल के लिए थोड़ा थोड़ा छिपा कर रखा है। मेरा मेरा कहते मैले हो गए थे, अभी तेरा तेरा कहते स्वतंत्र बन गए।
तो फरिश्ता अर्थात मेरापन अंश मात्र भी नहीं, संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। किसी भी चीज़ के ऊपर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा ना। तो ये मेरापन अर्थात मैलापन। फरिश्ते हैं, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सेवा अर्थ है, रिश्ता नहीं है। सेवा भाव से संबंध में आते हो। गृहस्थी बनकर सेवा नहीं करते हो, सेवाधारी बनकर सेवा करते हो। ऐसे सेवाधारी हो? सेवा स्थान समझते हो या घर समझते हो? तो जैसे सेवा स्थान की विधि होती है, उसी विधि प्रमाण चलते हो कि गृहस्थी प्रमाण चलते हो? सेवा स्थान समझने की विधि है न्यारे और बाप के प्यारे। जरा भी मेरेपन का प्रभाव नहीं पड़े। आग है लेकिन सेंक नहीं आए, क्योंकि साधन है ना। जैसे आग बुझाने वाले आग में जाते हैं लेकिन खुद सेक में नहीं आते, सेफ रहते हैं क्योंकि साधन है। अगर आग बुझाने वाले ही जल जाएं तो लोग हंसेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो लेकिन प्रभाव नहीं डाले, सेक नहीं आए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं है तो बहुत अच्छे, और परिस्थिति आ गई तो सेक लग गया। तो ऐसे फरिश्ते हो ना। फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसके पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता जीवन अर्थात सदा प्यारा जीवन। बाप प्यारे से प्यारा है ना, तो बच्चे भी सदा सर्व के प्यारे से प्यारे हैं। सिर्फ बाल बच्चे पोत्रे धोत्रों के प्यारे नहीं, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे, क्योंकि सर्व आत्माएं आपका परिवार हैं। सिर्फ 10-12 का परिवार नहीं है। कितना बड़ा परिवार है? बेहद। सर्व के प्यारे। चाहे कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना। तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हों लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। 12 के प्यारे हैं, एक के प्यारे नहीं, नहीं, सर्व के प्यारे। ऐसे ही है या किसी आत्मा के प्रति थोड़ा थोड़ा आ जाता है, कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं। सर्व के प्यारे, इसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। अभी सोच कर बताओ कि कौन हो। माताएं क्या कहेंगी? सासू बहुत खराब है, ननद बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं। किसी से और कोई भावना नहीं, चाहे वो क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो, सर्वप्रति कल्याण की भावना हो, इसको कहते हैं फरिश्ता। मंजिल तो ऊंची है ना, या सहज है? तो ऐसी ऊंची अवस्था भी है, क्योंकि अगर फरिश्ता नहीं तो देवता भी कैसे बनेंगे? देवताई दुनिया में जाएंगे लेकिन पद प्राप्त नहीं कर सकते। नाम तो देवता होगा लेकिन पद क्या होगा? एक ही कॉलेज से कोई बड़ा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और कोई बूट पॉलिश वाला बन जाए तो अच्छा लगेगा? सतयुग में तो आएंगे लेकिन पद क्या प्राप्त करना है वह भी सोचना। ऊंचा पद पाना है या जो मिले वो ठीक है। ऊंच पद पाने का साधन है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ते की परिभाषा समझी ना। सभी बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बनाना, तो फॉलो फादर। फिर तीसरे ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो।
अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो? स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है। यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उससे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं हैं तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हों, लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं हो, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता ना हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती, उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसी पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। यह याद रहता है, या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है, ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हूँ। परसेंटेज में नहीं, 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं। तो पूज्य आत्मा हूँ, परसेंटेज में नहीं, 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं। तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है, या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है। अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी हैं। जड़ मूर्ति है लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपनी चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष की एक मण दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्मा कहलाएंगे? शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे, हाफ कास्ट हैं। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोल बोलते ये चेक करो कि बाप को प्यारे कौन हैं, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा। पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है, तो उसको
प्यारी भी पवित्रता लगती है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य। कमाल करके दिखाओ। कमाल करके दिखाएंगे ना, कि सोचेंगे, देखेंगे नहीं, करेंगे। हाथ उठाने का फोटो निकल रहा है, अच्छा है। बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं, बहुत अच्छा, और बढ़ते चलो, उड़ते चलो। जो ओटे वो अव्वल नंबर अर्जुन। बाप तो सबको अव्वल नंबर ही देखता है, सेकेंड थर्ड तो नहीं आना है ना, कि चलो पर उपकार करते हैं उसको पहला नंबर दे देते हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। पुरुषार्थ में रेस भले करो और बातों में रेस नहीं करो। तो सिर्फ पूज्य नहीं, परम पूज्य आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रहे। देखना, यहाँ पूज्य कहकर जाओ और वहाँ खंडित हो जाओ, फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गए। कितना भी कोई ठोकर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा मोटर हैमर लगाए, लेकिन खंडित नहीं होना। तो पक्का याद रखेंगे ना, देखेंगे रिजल्ट। अच्छा, चौथा ग्रुप, स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यही कर्म योगी की मुख्य निशानी है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं होगी, वह सदा होगी, निरंतर होगी। मुश्किल काम होता है तो सदा नहीं कर सकते, जो सहज होगा वह स्वतः और निरंतर चलता रहेगा। तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी, कभी साधारण कभी योगी, ऐसे नहीं। योगी जीवन है तो जीवन सदा होता है, इसलिए योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं हो लेकिन कर्म योगी हो। तो कर्म के बिना एक सेकेंड भी रह नहीं सकते। अगर सोए भी हो तो सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो? या योग टूटता है फिर लगाना पड़ता है, फिर कभी कभी लगता है कभी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं है ना। योग का सहज अर्थ ही है याद। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है। सारे दिन में देखो कि याद अगर आती है तो प्यारी चीज़ होती है। तो सबसे प्यारे से प्यारा कौन है? सबने कहा बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगा ना। अगर कहाँ भी, चाहे देह में, देह के संबंध में, पदार्थ में प्यार होगा, तो बाप के बदले में वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो। तो चेक करना है कि सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्त युक्त नहीं होता तो समझो कि योग युक्त नहीं है। अगर साधारण कर्म होता, व्यर्थ कर्म हो जाता, तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है। तो सहज योगी अर्थात कर्म योगी और कर्म योगी अर्थात सहज योगी। तो चेक करो कि सारे दिन में कोई साधारण कर्म तो नहीं होता। श्रेष्ठ हुआ। श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हों या नहीं हों। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है, वह और उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। तो सभी संतुष्ट रहते हो कि अपने को खुश करते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? सभी संतुष्ट हैं या कोई संतुष्ट कोई असंतुष्ट? अपने से संतुष्ट रहते हो कि कभी कोई कमजोरी आती है तो असंतुष्ट होते हो? कभी होता है या संपूर्ण हो गए? संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। तो आपके साथियों से पूछें कि संतुष्ट हैं या नहीं हैं।
वो हाँ कहेंगे या थोड़ी शक्ल ऐसी करेंगे? क्योंकि योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। तो तीनों सर्टिफिकेट हैं कि लेना है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है ना, एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव है। योग माना साइलेंस की शक्ति, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात साइलेंस की शक्ति वाला जीवन। तो ऐसे है कि हाँ हाँ करते रहते हो, हर रोज की चेकिंग हो, चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अच्छा, फिर 5वां ग्रुप, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होना, यही संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है। अपने को संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? संगम युग की महिमा को अच्छी तरह से जानते हो ना? संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाप और बच्चों का आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर लगता है। इस समय संगम युग पर है बाप और बच्चों का मेला, और लोगों ने यहाँ नदियों के मेले को संगम बना दिया है। तो यह किससे कॉपी की है? इस समय को कॉपी की है ना। और संगम युग की क्या विशेषता है जो और किसी युग की नहीं है? सबसे अच्छी विशेषता है कि संगम युग पर ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो ये विशेषता है ना। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बना और वर्षा मिला। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो, वह कोई भी कर्म करते हो, तो कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते जाओ। अगर कर्म किया, सेवा की और प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं होता, तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा, तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन योग युक्त कर्म व योग युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख या डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होती है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना? खाते हो? तो जो प्रत्यक्ष फल खाने वाला है उसको क्या अनुभूति होगी? सदा मन और बुद्धि तंदुरुस्त होगी। अगर कमज़ोर रहती है तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो। लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए खाते हैं ना। तो ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए ही आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर वेल्दी भी हो ना। कितने खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, सब खजाने हैं ना। या कोई है, कोई नहीं है? इतना ज़्यादा है जो दूसरों को भी देते रहते हैं। महादानी हो ना। रोज़ देते हो या कभी कभी देते हो? अखंड महादानी, चाहे मनसा से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, लेकिन देना ज़रूर है। ये तो सहज है। या चांस मिलेगा तो देंगे, क्या सोचते हो? अखंड है ना। फॉलो फादर करने वाले हो ना। जिससे प्यार होता है उसको फॉलो करना सहज होता है। तो बाप से कितना प्यार है? सबने कहा अनलिमिटेड प्यार है। तो खजाने भी अनलिमिटेड, सेवा भी अनलिमिटेड, बेहद है ना। हद तो नहीं है ना। सदा बेहद की खुशी, बेहद का नशा, बेहद की प्राप्ति। डबल विदेशी इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? तो डबल विदेशियों ने कहा पुरुषार्थ में फर्स्ट नंबर लेंगे। तो बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर में तो आएंगे, लेकिन और क्या करेंगे? अपने अपने स्थान पर जहाँ से भी आए हो, अपनी सेवा स्थान व अपने देश में सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सब के सब अचल रहें, कोई हलचल में नहीं आए। ये कर सकते हो? इस वर्ष एक भी ब्राह्मण हलचल में नहीं आए, ऐसा वातावरण बनाओ।
इस वर्ष में यही देखेंगे। स्वयं निर्विघ्न तो बनना ही है, लेकिन औरों को भी बनाना है। हिम्मत है ना? अच्छा, ओम शांति।